इस वक्त की बड़ी खबर वॉर जोन से। वॉर जोन में टकरा सकते हैं रूस और अमेरिका। नेटो की घेरेबंदी से भड़का हुआ है रूस। खार्किव के पास रूस का मिसाइल से बड़ा हमला देखने को मिला है। मिसाइल अटैक में 3 लोगों की मौत हो गई है, 23 लोग जख्मी हो गए हैं। लेकिन बड़ा खतरा दुनिया के सामने ये कि नेटो की घेरेबंदी से भड़का हुआ है रूस और अब आमने सामने आ सकते हैं नेटो और रूस और अमेरिका। रूस और नेटो में युद्ध हुआ तो पूरा यूरोप जल उठेगा। आपको दिखाते हैं कौन किस पर भारी पड़ सकता है अगर इस तरह के हालात बनते हैं। यानी रूस वर्सेस नेटो, महायुद्ध की आहट महसूस की जा रही है। शक्ति समीकरण लेकिन देखिए क्या है। नेटो के पास किस तरह की थल सेना है, रूस के पास किस तरह की थल सेना है, उनकी क्षमताएं क्या हैं, वो हम आपको तुलना कर बता रहे हैं। नेटो के पास जो थल सेना में टैंक है वो 12,408 हैं, तो टैंक रूस के पास 12,566 हैं। आर्मर्ड व्हीकल नेटो के पास हैं लगभग 1,04,844, तो वहीं थल सेना रूस के पास है 1,51,641। इसी तरह से दोनों की अगर वायुसेना की तुलना की जाए तो फाइटर जेट 6,091 हैं नेटो के पास, तो रूस के पास 1,683। दोनों के शक्ति समीकरण में अगर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो 1,506 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, तो वहीं रूस के पास 444 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन अब अगली खबर का रुख करते हैं। अब आपको उत्तर कोरिया के तानाशाह की मिसाइल ताकत भी दिखाते हैं। उत्तर कोरिया ने एक साथ दागी हैं 18 मिसाइल। कम दूरी की 18 मिसाइल दागी गई हैं नॉर्थ कोरिया द्वारा। मिसाइल फायर के वक्त किम जोंग वहां मौजूद था। उत्तर कोरिया ने पूर्वी समुद्र की ओर 18 बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की। कुछ दिनों पहले उसका सैन्य टोही उपग्रह फेल हो गया था। इसी के बाद किम जोंग ने अपनी मिसाइल ताकत दुनिया को दिखाई। कम दूरी की ये बैलिस्टिक मिसाइल करीब 350 किलोमीटर दूर तक गई और फिर समुद्र में गिर गई। खास बात यह है कि जिस वक्त 18 मिसाइल एक साथ दागी गई उस वक्त उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भी वहां मौजूद था। उसके हाथ में सिगरेट भी सुलग रही थी। मिसाइल पावर देखकर किम जोंग मुस्कुराता हुआ नजर आया। इस मिसाइल फायर के वक्त दक्षिण कोरियाई सेना ने निगरानी और सतर्कता और बढ़ा दी है।